भगवान श्री राम की कथा में माता कैकेयी का वर्णन कई बार आता है, लेकिन माता कौशल्या के बारे में लोग कम ही जानते हैं। जबकि माता कौशल्या अदिति या शतरूपा अवतार मानी जाती है। माता कौशल्या को मातृत्व की जीवंत प्रतिमा, ममता तथा तप, त्याग एवं बलिदान की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। आइए जानते हैं माता कौशल्या की संपूर्ण जीवनी। भगवान श्री राम की माता कौशल्या कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी। कौशल देश के नाम पर ही माता कौशल्या का नाम आधारित था। उनके पिता का नाम सुकौशल और माता का नाम अमृत प्रभा था। पुराणों में कौशल्या के भाई होने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। माता कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से कैसे हुआ? पुराणों के अनुसार राजकुमारी कौशल्या के विवाह योग्य होने पर वर की तलाश में चारों दिशाओं में दूत भेजे गए। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ ने साम्राज्य विस्तार अभियान के तहत कुश स्थल के राजा सुकौशल को मैत्री का संदेश भेजा। राजा सुकौशल को भ्रम हो गया कि अयोध्या के राजा दशरथ उनके राज्य को अपने अधीन करना चाहते हैं। स्वाभिमानी एवं स्वतंत्रता प्रिय होने के कारण उन्होंने युद्ध का विकल्प चुना। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। अंततः राजा सुकौशल पराजित हो गए। तब भी राजा दशरथ ने उन्हें अपने अधीन नहीं किया, बल्कि मैत्री का प्रस्ताव रखा। राजा दशरथ के मधुर व्यवहार को देख राजा सुकौशल ने कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से करा दिया। वे उनकी प्रथम पत्नी बनी तथा अयोध्या की प्रमुख महारानी भी। बाद में राजा दशरथ के 2 और विवाह हुए, जिनके नाम कैकेयी व सुमित्रा थे। कौशल्या को हुआ पुत्री का जन्म। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ व कौशल्या को एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम शांता था। एक दिन कौशल्या की बहन वर्षिणी अपने पति सोमपद के साथ अयोध्या आई हुई थी। सोमपद अंग देश के राजा थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। उनके दुख को देखकर राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को उन्हें गोद दे दिया। कौशल्या के घर पुत्र का जन्म। कई वर्षों तक राजा दशरथ को कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्हें चिंता सताने लगी। इसके लिए उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया व उससे प्राप्त हुई खीर को कौशल्या समेत तीनों रानियों को खिलाया। इसके बाद कौशल्या के घर भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम ने जन्म लिया। साथ ही अन्य 2 रानियों ने भी भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया। कौशल्या का चरित्र। आमतौर पर यह देखा जाता है कि एक सौतन का दूसरी सौतन से थोड़ा बहुत बैर भाव तो होता ही है, लेकिन कौशल्या ने कभी भी अपने दोनों सौतनों के लिए ग्लानि भाव नहीं रखा। इतिहास साक्षी है कि जब दशरथ ने श्री राम का राज्याभिषेक करने की घोषणा कर दी थी, तब कैकेयी की दुष्ट चालों के कारण सब कुछ बिगड़ गया। कैकेयी ने राजा दशरथ से श्री राम के लिए वनवास मांग लिया था। मित्रों, कैकेयी ने श्री राम को वनवास क्यों भेजा? कैकेयी का चरित्र, कैकेयी कौन थी, उनके त्याग, उनके समर्पण, राम के प्रति उनके प्रेम की कथा की प्रस्तुति हमने अपने पिछले वीडियो में की है। अगर अब तक आपने वह वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। कैकेयी के श्री राम के लिए वनवास मांगने के बाद श्री राम कौशल्या से मिलने आए। भगवान श्री राम ने कहा, माता, पिताजी ने मुझे 14 वर्षों के लिए वन का राज्य दिया है, जहाँ मेरा सब प्रकार से कल्याण ही होगा। तुम भी प्रसन्न चित्त होकर मुझको वन जाने की आज्ञा दे दो। 14 साल तक वन में निवास कर मैं पिताजी के वचनों का पालन करूंगा, पुनः तुम्हारे श्री चरणों का दर्शन करूंगा। श्री राम के ये वचन माता कौशल्या के हृदय में शूल की भांति बिध गए। उन्हें अपार क्लेश हुआ। वे मूर्छित होकर धरती पर गिर गई। उनके विषाद की कोई सीमा न रही। फिर वे संभल कर उठी और बोली, राम, यदि तुम्हारे पिता का ही आदेश हो तो तुम अपनी माता को बड़ी जानकर वन में न जाओ, किंतु यदि इसमें छोटी माता कैकेयी की भी इच्छा है तो मैं तुम्हारे धर्म पालन में बाधा नहीं बनूंगी। जाओ, वन का राज्य तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के राज से भी सुखप्रद हो। इसी के साथ श्री राम के साथ माता सीता व सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण ने भी वनवास जाने का निर्णय लिया। कौशल्या ने धैर्य का परिचय देते हुए श्री राम के वनगमन को स्वीकार कर लिया। वह रोते हुए अपने पति को संभालने लगी। बड़े दुखी मन से कौशल्या ने अपने दोनों पुत्रों व बहू को वनवास के लिए विदा किया। राम के वनवास के बाद एक दिन दशरथ राम राम का नाम चिल्लाते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। वह रानी कौशल्या विधवा हो गई।
राम के वनवास और उनके पति की मृत्यु का कारण कैकेयी, जिसके द्वारा इतना बड़ा प्रचंड रचने के बाद भी कौशल्या ने कभी उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया। वह उसके पुत्र भरत को भी राम समझकर प्रेम करती थी, जिसका उल्लेख रामायण में भी देखने को मिलता है। तब जब यह घटनाक्रम हो रहा था, तब भरत शत्रुघ्न के साथ अपने नाना के घर कैकेयी गए हुए थे। जब वे वापस आए तब उन्हें संपूर्ण घटनाक्रम का ज्ञान हुआ। यह सुनकर उन्होंने अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया। वह क्षमा मांगने कौशल्या के पास गए। भरत को देखकर कौशल्या रोने लगी। जिस भरत के कारण उसके पुत्र को 14 वर्ष का वनवास मिला था, उससे उन्होंने थोड़ा सा भी बैर भाव नहीं रखा, अपितु वे उनमें अपने राम की छवि देखने लगी। श्री राम के लिए कौशल्या का 14 वर्ष की कठोर प्रतीक्षा। यह 14 वर्ष कौशल्या के जीवन के सबसे कठोर वर्ष थे, क्योंकि अयोध्या का राज परिवार पूरी तरह से उजड़ चुका था। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, पुत्र को वनवास हुआ था। लक्ष्मण व सीता भी उनके साथ वनवास गए थे। भरत प्रायश्चित करने के लिए अयोध्या के निकट नंदीग्राम में वनवासियों का जीवन जी रहे थे। कुल मिलाकर राजमहल सूना हो गया था। वह प्रतिपल अपने कक्ष की खिड़की से राम के वापस आने की प्रतीक्षा करती, लेकिन फिर हताश हो जाती। कभी कभी कौशल्या महल के द्वार पर राम आ गया, मेरा राम आ गया चिल्लाते हुए भागती, लेकिन यह प्रतीक्षा समाप्त ही नहीं होती। कौशल्या का अंतिम समय। अंततः 14 वर्ष के पश्चात श्री राम लौट आए व उनका राज्याभिषेक हुआ। राजमहल में फिर से खुशियों का आगमन हो गया, लेकिन फिर माता सीता पर अपवित्रता का लांछन लगने के बाद उन्हें वन जाना पड़ा। इसके कुछ वर्षों के पश्चात कौशल्या ने अपने 2 वनवासी पौत्रों लवकुश व सीता को पुनः देखा। माता सीता कौशल्या के सामने धरती में समा गई व श्री राम ने लवकुश को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। अंततः कौशल्या ने एक दिन शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए व अपने धाम को लौट गई। माता कौशल्या का पूरा जीवन संघर्ष और प्रेरणा से ओतप्रोत है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।